मोर ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। पिछले ही टॉपिक को हम डेरिवेट कर रहे थे प्रेशर को ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी, और हमने फिर देखा कि अगर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग टोटल फोर्स फाइंड आउट करना चाहें तो सिंपली हमें सारे मॉलिक्यूल्स की जो वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वॉल पे फोर्स अप्लाई करेंगे उनको एडअप करना पड़ेगा। और फिर इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स का मैस सेम होगा, लेंथ उनके लिए सेम होगी, और सिर्फ उनकी वेलोसिटीज डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो फिर इस तरह से यहाँ पे अगर हम जो है वो टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कैलकुलेट करना चाहें तो सिंपली हमें जो है वो एडअप करना पड़ेगा उनकी फोर्सेस को, और यहाँ पे फिर हम एडअप करते हैं जो हमने इक्वेशन एक मॉलिक्यूल के लिए ड्राइव की थी उसी को यूज करते हुए, तो एफ एक्स फिर हमारे पास आ जाएगी एम वी वन एक्स, ये स्केयर था इसका, डिवाइड बाय एल, प्लस इसी तरह से एम वी टू एक्स स्केयर डिवाइड बाय एल, प्लस एम वी थ्री एक्स स्केयर डिवाइड बाय एल, और ये अप टू एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक जो है वो ये क्वांटिटीज एड अप होंगी, यानी कि एम वी एन एक्स इसका स्केयर डिवाइड बाय एल। ठीक है, और फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैस जो है वो सब में कॉमन है और लेंथ भी सबके लिए सेम है, तो फिर ये कॉमन ले लेंगे, तो एम ओवर एल हमारे पास फिर आ जाएगा वी वन एक्स स्केयर प्लस वी टू एक्स स्केयर प्लस वी थ्री एक्स स्केयर, और प्लस सो ऑन अप टू वी एन एक्स स्केयर। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स है, और एक्सिस के लॉन्ग ये वाली फोर्स जो है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रेशर जनरेट करेगी, यानी कि अगर हम प्रेशर फाइंड आउट करना चाहें एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो हमारे पास पी एक्स आ जाएगा। हम जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, तो एक्स एक्सिस अलोंग हमारे पास प्रेशर आ जाएगा टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस डिवाइड बाय एरिया अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा, एरिया हमारे पास ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे हम जानते हैं कि एरिया जो है वो बेस का आएगा, क्यूब के एक बेस का एरिया आएगा, और फिर बेस का अगर हम एरिया फाइंड आउट करना चाहें तो दोनों साइडों पे लेंथ जो है वो सेम है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ जो है वो हमारे पास फिर एरिया के बराबर आ जाएगा एक बेस के एरिया के, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल टू लेंथ का स्केयर आ जाएगा। तो इस तरह से फिर हम देखते हैं कि प्रेशर हमारे पास पी एक्स आ जाएगा एफ एक्स ओवर एल का स्केयर। ठीक है, अब यहाँ ये वैल्यूज जो है हम यहाँ पे सिर्फ हम फोर्स की वैल्यू इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं, ये हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में से फोर्स की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करें जिसको हम सिक्स क्वेश्चन कह लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन में हम फोर्स की वैल्यू जो फिफ्थ क्वेश्चन से आई है हमारे पास वो पुट करें, तो फिर हमारे पास प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो आ जाएगा कुछ इस फॉर्म में, पी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एल स्केयर को यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ये वाला एल स्केयर की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे फिर आगे हमारे पास आ जाएगा एम ओवर एल और इंटू वी वन एक्स का स्केयर प्लस वी टू एक्स का स्केयर प्लस वी थ्री एक्स का स्केयर प्लस सो ऑन प्लस वी एन एक्स का स्केयर। ठीक है जी, और फिर एल एल से मल्टीप्लाई होके एल क्यूब हो जाएगा, और यानी कि इसको हम आगे जो है वो इस फॉर्म में लिख लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एम ओवर एल क्यूब इंटू वी वन एक्स का स्केयर प्लस वी टू एक्स का स्केयर प्लस वी थ्री एक्स का स्केयर प्लस सो ऑन प्लस वी एन एक्स का स्केयर। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एल क्यूब जो है ये टोटल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन जो है वो 7 कह देता हूँ, ये हमारे पास इक्वेशन 7 आ गई है, और फिर हम जो है वो मज़ीद थोड़ा सा जो है वो इसको डेरिवेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि डेंसिटी हमारे पास होती है मैस ओवर वॉल्यूम के, डेंसिटी को अगर मैं रो से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूं तो डेंसिटी इज इक्वल टू एम ओवर एल क्यूब के बराबर आ जाएगी। ठीक है, एल ओवर एम ओवर एल क्यूब के, ये तो मैंने सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मैस पुट किया है, और मॉलिक्यूल है हमारे पास टोटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मतलब है कि टोटल मैस फाइंड आउट करने के लिए हमें एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक मॉलिक्यूल के मैस को। तो इस तरह से टोटल मैस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स या क्यूबिकल कंटेनर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द होल गैस। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हम रो ओवर एन इज इक्वल टू एम ओवर एल क्यूब, एम ओवर एल क्यूब। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन 7 में हमारे पास एम ओवर एल क्यूब आ रहा है, तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे रो ओवर एन को, यानी कि पुट कर देंगे, तो फिर हमारे पास पी एक्स जो है वो आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पी ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास आ जाएगा रो ओवर एन इंटू वी वन एक्स स्केयर प्लस वी टू एक्स स्केयर प्लस ये स्केयर है तो ठीक,
तो v3x का स्केयर प्लस सो ऑन प्लस vnx का स्केयर। ठीक है, अच्छा ये जो हमारे पास n जो है जो कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको जो है वो अगर सारी वेलोसिटीज का जो स्केयर हमारे पास आ रहा है इससे इसको n से डिवाइड कर दें, यानी कि अगर हम इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख लें पी एक्स इज इक्वल टू रो इंटू, ये रो को प्रॉपरली लिखते हैं, रो इंटू v1x का स्केयर प्लस v2x का स्केयर प्लस v3x का स्केयर प्लस सो ऑन प्लस vnx का स्केयर डिवाइडेड बाय दिस होल डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो पैरेंथेसिस में यानी कि ब्रैकेट्स में ये हमारे पास क्वांटिटी आ रही है, ये हमें एवरेज ऑफ स्केयर ऑफ वेलोसिटीज जो है वो देगी, यानी कि वेलोसिटीज के स्केयर का एवरेज हमें देगी। कैसे एवरेज देगी स्टूडेंट्स? हम जानते हैं कि जितनी हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज होती हैं उनका अगर हमने एवरेज फाइंड आउट करना हो तो सारी क्वांटिटीज को एडअप करते हैं, एडअप करने के बाद जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज मिल जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास सपोज कि अगर हमारे पास कोई भी क्वांटिटीज हैं, ठीक है, तो उन पांचों की जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनको एडअप करेंगे और 5 पे डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे वेलोसिटीज का, सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज का स्केयर है, तो सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज के स्केयर्स को हम एडअप कर रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्वांटिटी जो है यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि ये क्वांटिटी जो कि v1x स्केयर प्लस v2x स्केयर प्लस x स्केयर, ठीक है, ये x है, प्लस सो ऑन यहाँ पे प्लस vnx स्केयर डिवाइडेड बाय n। तो ये क्वांटिटी जो है ये हमें एवरेज ऑफ स्केयर ऑफ वेलोसिटीज जो है वो देगी, यानी कि ये बराबर हो जाएगी मीन स्केयर वेलोसिटीज को हम कह देंगे, तो और ये बराबर हो जाएगी vx स्केयर के, यानी कि एवरेज ऑफ स्केयर ऑफ वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग x एक्सिस, एवरेज ऑफ स्केयर ऑफ वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग x एक्सिस, इसको हम मीन स्केयर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग x एक्सिस भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास फिर जो इक्वेशन बन रही है px की, यानी कि प्रेशर अलोंग x एक्सिस की, वो फिर हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी, px इज इक्वल टू रो इंटू एवरेज vx स्केयर। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, इसको हम इक्वेशन 8 कह लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 8 आ गई है। अच्छा, तो अब बात करते हैं, ये तो हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रेशर जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब हम बात करते हैं बाकी एक्सिस के लॉन्ग। तो बाकी एक्सिस के लॉन्ग अगर हम प्रेशर फाइंड आउट करना चाहें, यानी कि पी वाई फाइंड आउट करना चाहें, तो वो भी सिंपली रो इंटू वी वाई का स्केयर, यानी कि ये वी वाई वेलोसिटी मीन स्केयर ऑफ वेलोसिटी लॉन्ग वाई एक्सिस ले लेंगे। इसी तरह से पी जी अगर फाइंड आउट करना चाहें तो सिंपली रो इंटू स्केयर एवरेज ऑफ स्केयर ऑफ वेलोसिटी लॉन्ग जी एक्सिस जो है वो ले लेंगे। ठीक है, तो अब ये तो हमें अलग अलग हर कोऑर्डिनेट के लॉन्ग जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल प्रेशर की हम बात कर रहे थे कि हमने फाइंड आउट करना है टोटल प्रेशर, तो फिर टोटल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, तो अब उसको डिस्कस करेंगे हम। तो फिर स्टूडेंट्स अगर हम जो है वो देखें कि गैस जो है, यानी कि हम कहते हैं कि गैस जो है वो उसके पार्टिकल, उसके मॉलिक्यूल जो है वो रेंडमली मूव करते हैं, यानी कि अगर हम कहें कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो रेंडमली मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन कोई एक डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाई करने की हमें जरूरत नहीं है, यानी कि हमें कोई प्रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है कि मॉलिक्यूल पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाएगा या वो पहले वाई एक्सिस के लॉन्ग जाएगा या वो पहले जी एक्सिस के लॉन्ग जाएगा, बल्कि उसकी रैंडम मोशन है तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो फिर हम देख रहे हैं कि इलास्टिक कोलिजन है और फिर कंपोनेंट्स के वेलोसिटीज के जो कंपोनेंट्स का एवरेज बन रहा है, स्केयर ऑफ वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स का एवरेज जो बन रहा है वो फिर जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगी, यानी कि हम लिख सकते हैं कि वी एक्स स्केयर एवरेज जो है ये बराबर होगा वी वाई स्केयर एवरेज के, इसी तरह से ये बराबर होगा वी जी स्केयर एवरेज के। ठीक है, तो वेलोसिटीज के जो कंपोनेंट हैं आपस में, वेलोसिटीज के स्केयर जो हैं उनके एवरेज जो हैं वो आपस में बराबर होंगे, और ये कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर हम टोटल वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें मॉलिक्यूल्स की,
तो यानी कि टोटल वेलोसिटी मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो ये फिर हमारे पास आ जाएगी सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज, सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, यानी कि वी एक्स का स्केयर, ये भी एवरेज वेलोसिटी एडअप होगी। इसी तरह से वाई एक्सिस के लॉन्ग जो मीन वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी का स्केयर है वो भी एडअप होगा। इसी तरह से जी एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी का जो स्केयर है वो भी एडअप होगा, ठीक है। और फिर हम जानते हैं कि वेलोसिटीज आपस में जो हैं वो एक जैसी ही हैं, यानी कि इक्वल हैं, जैसे कि हमने ऊपर रिप्रेजेंट किया। तो वी वाई और वी जी की जगह अगर हम वी एक्स ही पुट कर दें तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा वी एक्स स्केयर। इस तरह से यहाँ पे भी ये आ जाएगा वी एक्स स्केयर। अच्छा, एडअप करेंगे तो फिर ये हमारे पास टोटल वेलोसिटी जो मीन स्केयर वेलोसिटी टोटल जो आ रही है 3 वी एक्स स्केयर जो है वो ये आ जाएगी। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 9, और मजीद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टोटल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए।